दुर्गे स्मृता हर्षिभीतमशेषजन्तो स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचेत्त। प्रणाम संस्कार के माध्यम से इस नवरात्रि श्रृंखला विशेष में आप सभी माँ के भक्तों को मेरा प्रणाम वंदन नमन। आज नवरात्रि का जो अष्टम दिवस है महागौरी तीचाष्टमम, बड़ा सुंदर बोला गया है। महागौरी का यह स्वरूप का दर्शन है और इस महागौरी के स्वरूप का दर्शन बड़ा सुंदर दर्शन। कैसा दर्शन है कि पीछे कल हम लोगों ने कालरात्रि की चर्चा की। कालरात्रि अर्थात जो रात्रि अंधकार का स्वरूप है, लेकिन कठिन साधना करने से वह महागौरी अर्थात बड़े सुंदर स्वरूप गौरवर्ण को प्राप्त होती है। इसमें बड़ी सुंदर सी एक चर्चा हमें प्राप्त होती है और शिव महापुराण के अंतर्गत में भी है, श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत में भी है कि एक समय भगवान शंकर ने हंसी में मां पार्वती को काली कह दिया, काला कह दिया। और जैसे ही काला का मां पार्वती को ये चीज भले ही कही, हंसी में कही थी लेकिन बुरी लग गई और उन्होंने इस चीज को अर्थात अपने इस कालेपन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और कठोर तप करके उन्होंने उसको अपने वर्ण को गौर वर्ण में परिवर्तन किया। देखिए तपस्या क्या करती है, ये हमको महागौरी के इस कथा से हमको सीखना चाहिए। जब आप तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो तप करने से आपके शरीर का परिवर्तन होता है, आपके शरीर में परिवर्तन आता है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूं। अगर यहां कथा चल रही हो और इस कथा में अगर किसी सत्संग में या कथा में या किसी मंदिर में अगर एक बंदर जाकर के बैठ जाए चुपचाप किसी प्रतिमा के सामने, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि हनुमान जी आ गए। अगर एक सांप निकल करके और भगवान महादेव की पिंडी से लिपट जाए और दूध चढ़ाने वाले या भक्त लोग हैं या दर्शनार्थी लोग हैं उनको कुछ ना कहे, तो आप क्या कहेंगे कि अरे साक्षात शंकर आ गए। ये साधारण सा सांप या साधारण सा बंदर अगर केवल भगवान के मंदिर में जाकर के अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत करके केवल बैठ जाता है, तो हमको उसमें भगवान का दर्शन होने लगता है। तो मैं मनुष्य अगर मैं अपनी संपूर्ण चित्त की वृत्तियों को शांत करके अगर मैं अपना मन उसमें लगा दूं, तो क्या मुझे उसका दर्शन नहीं होगा? क्या मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं होगा? क्या मुझे उसकी प्राप्ति नहीं होगी? निश्चित होगी। तो तपस्या हमारे जीवन में परिवर्तन करती है और ऐसा परिवर्तन करती है कि हमारे केवल वर्ण को नहीं बदलती, हमारे पहचान को नहीं बदलती, बल्कि समूचा हमको बदल देती। एक छोटा सा त्रिपुंड आप लगा के जाए, एक छोटा सा तिलक लगा करके जाए, तो वह तिलक आपको ये लोगों को ये संदेश दे देता है, ये संकेत दे देता है कि भाई ये तिलक लगा हुआ व्यक्ति बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ये महागौरी का पूजन हमारे यहाँ पर खास तौर पर अष्टमी पूजन है और अष्टमी पूजन के समय पर इसको सौभाग्यशाली स्त्रियों के माध्यम से इस साथ में बैठ करके करना चाहिए। साथ में बैठ करके करने से अभिप्राय कि जो घर की हमारी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, वह अपने 16 श्रृंगार को धारण करके माँ गौरी का पूजन कर। इसमें विशेष तौर पर चुनरी का प्रावधान विशेष तौर पर है। विशेष तौर से अभिप्राय कि लाल रंग का आप चुनरी को धारण करें और लाल रंग की चुनरी को धारण करके आप माँ गौरी का 16 श्रृंगारों को धारण करके उस दिन माँ गौरी को 16 श्रृंगार भी समर्पित करिए और उन 16 श्रृंगारों को समर्पित करके आप माँ गौरी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। अपने जीवन को में आप अपने जीवन को
धन्य करे। और इसमें प्रसाद जो रखा जाता है वह प्रसाद नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल के भोग का, इसमें नारियल का भोग भी लगाया जाता है, नारियल की बलि भी दी जाती है। मैं पुनः इस बात को निवेदन करूंगा, जो कि मैं पूर्व में भी कर चुका हूं, कि कृपया अगर आप इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुनः किसी सुयोग्य आचार्य का वर्ण करना पड़ेगा। आप किसी सुयोग्य आचार्य को लीजिए और सुयोग्य आचार्य के दिशा निर्देशन में ये सारे कर्मकांड इत्यादि आप करवाइए। तत्पश्चात ही आपको आपके संपूर्ण आपके मनोरथों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये अष्टम दिवस हमारे यहाँ महागौरी तीचाष्टमम, जहाँ पर जो कालरात्रि के स्वरूप में अपने 7वें दिन पूजा की, वह महाकाली का स्वरूप का ध्यान करते करते घोर अंधकार रात्रि में भी जब हम अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में आते हैं तो वहाँ पर गौरवर्ण की प्राप्ति के स्वरूप में हमको माँ गौरी प्राप्त होती है। और माँ गौरी हमारे जीवन में ऐसा पथ प्रदर्शित करती है अपने प्रकाश से, अपनी उपस्थिति के प्रकाश से, कि हमारा सब कुछ जो अंधकारमय है वह सब कुछ हमारे सामने साफ हो जाता है, हमारे लिए हमारा रास्ता सहज हो जाता है। एक चीज और, ये सब पूजन का प्रावधान प्रातःकालीन वेला में दिया गया है। अब प्रातःकालीन वेला में ही क्यों लोग शंका करते हैं, अरे साहब सुबह ही सुबह क्यों, दोपहर में कर ले, शाम को कर ले, या दोपहर में या सुबह अपने 9 साढ़े 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, 12 बजे कर लें, दोपहर के 2 बजे कर लें, तो क्या देवता ने मना किया है क्या? नहीं, देवता ने मना नहीं किया। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि सुबह सुबह का समय क्यों। आप कभी सुबह सुबह किसी यात्रा पर जाएं, तो जब आप सुबह सुबह 3, साढ़े 3, 4, 5 बजे जब आप यात्रा पर जाएंगे तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ मिलेगा। रास्ते पर कोई दूसरा अन्य ट्रैफिक नहीं होगा। उसी प्रकार से आप ये मानिए, जो जो आपका दिन बढ़ता चला जाएगा, दोपहर होती जाएगी तो फिर क्या होगा कि दोपहर में उस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैफिक आने लगेंगे और ट्रैफिक जैम होने की भी स्थिति हो सकती है। उसी प्रकार से सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला का समय, प्रातःकालीन वेला का समय, ब्राह्म मुहूर्त का समय, यह वो समय होता है जब कोई ट्रैफिक आपके अंतस्थ में, आपके मन में, विचारों में, बुद्धि में, हृदय में, आत्मा पर कोई ट्रैफिक नहीं होता। आप बड़े शांत स्वरूप, आपका पूरा रास्ता खाली होता है और उस समय पर आपके द्वारा किया गया यह पूजा कर्म सीधे आपको अपने गंतव्य की ओर लेके जाता है। तो इसलिए प्रयास करें कि हम लोग यह समूचा पूजा कर्म हम सुबह सुबह कर सकें। और इस दिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, नारियल से बनी हुई बर्फी हो, नारियल है, नारियल की बलि इत्यादि, इनका विशेष महत्व होता है। महागौरी भगवान शंकर की वह अर्धांगिनी है जिसको भगवान शंकर ने कभी त्यागा नहीं। आप लोगों ने यह भी दर्शन किया होगा कि भगवान शंकर मुंडों की माला धारण करते हैं। यह मुंड माला क्या है? यह मुंड माला वास्तविकता में भगवान शंकर की वह अर्धांगिनियों का मुंड है। जब जब माँ पार्वती ने अपने शरीर को छोड़ा है, माँ सती ने जब जब अपने शरीर को छोड़ा है, तो उसके शरीर छोड़ने के पश्चात भगवान शंकर ने उस मुंड को अर्थात उनके मस्तक को अपने गले में विराजमान की। तो ये एक प्रकार से पति और पत्नी के बीच के प्रेम की व्यवस्था को भी बनाने वाला है। यह है पूजन। इस पूजन को जो पत्नी अपने पति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए करना चाहती है, वह विशेष तौर पर इस पूजन को संपादित करे और इस दिन माँ भगवती का पूजन करे। माँ भगवती को नारियल से बनी हुई बर्फी का या मिष्टान इत्यादि का, खीर इत्यादि है, पंचमेवा हैं, इनका भोग धरावे और सभी का उसका दान दे, कन्याओं को खिलावे और उसके तत्पश्चात माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी को माँ भगवती, माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो।